Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video I am going to solve illustration number 5 from chapter Employee Cost from ICI module. So without wasting any time, let's get started. In a factory the basic wage rate is 100 per hour. तो लेबर का बेसिक वेज रेट है फैक्ट्री में वो 100 पर आवर दे रखा है एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज. ओवर टाइम का डेटा हमें यहाँ दे रखा है. बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेज रेट. तो बेसिक वेज रेट हमें पता है 100 पर आवर है, ऐसे ही हमारा निकल आएगा. संडेज एंड हॉलीडेज 225% ऑफ बेसिक वेज रेट. तो बेसिक वेज रेट वही है 100 पर आवर. ठीक है. आगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स द फॉलोइंग आवर्स वर्क. Normal time 1 lakh hours, overtime before and after working hours 20,000 hours, overtime on Sundays and holidays 5,000 hours. टोटल है 1,25,000 hours. यानी कि ये हमें प्रीवियस ईयर का डेटा दे दिया है कि नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम कितना कितना घंटे हुआ है प्रीवियस ईयर को. ठीक है. फिर हमें बोल रहे थे फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड. ये हमें जॉब जेड का डेटा दे दिया है. जॉब जेड में वो बोल रहे हैं नॉर्मल 1,000 आवर्स काम किया है. ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स इज़ 100 आवर्स. संडेज एंड हॉलीडेज इज़ 25 आवर्स. तो टोटल आ गया 1125 आवर्स. आगे क्वेश्चन बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड. हमें लेबर कॉस्ट निकालनी है जो कि हम जॉब जेड में चार्ज करेंगे एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस. तो पहला पार्ट बोल रहा है वेयर ओवर टाइम इज़ वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू लेबर वर्कर शॉर्टेज. तो जब हमारी फैक्ट्री में ओवर टाइम रेगुलरली परफॉर्म होता है तो वो जो अमाउंट होती है ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज की वजह से, अगर हमारी फैक्ट्री में ओवर टाइम रेगुलरली परफॉर्म हो रहा है तो जो अमाउंट होती है हमारी ओवर टाइम की वो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज करते हैं. इसको निकालने का ये ट्रीटमेंट होता है कि हम प्रीवियस ईयर का जो डेटा दे रखा है और हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रीवियस ईयर का डेटा ये रहा. ठीक है. तो जो हमें प्रीवियस ईयर का डेटा दे रखा है उससे हम इसके वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे और जो अमाउंट आएगी उसको हम जो हमारे ओवर टाइम आवर्स जितने भी निकले हैं उनसे मल्टीप्लाई करके फिर जो फाइनल अमाउंट आएगी वो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज कर देंगे. तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें करना है. ओके. पहला पार्ट बोल रहा है कि वो वेयर ओवर टाइम इज़ डन रेगुलरली. सो कंप्यूटेशन ऑफ, पहले यहाँ पे हम वेटेड रेट पर आवर निकालेंगे. ठीक है. पर्टिकुलर्स आवर्स हमें कितने गिवन है प्रीवियस ईयर में, रेट और इनका प्रोडक्ट आवर्स इनटू रेट. नॉर्मल आवर्स है हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख आवर्स. ओके. हमें बेसिक वेज रेट पता है इसके 100 है तो कितना आ जाएगा ये 1 करोड़. ओवर टाइम बिफोर एंड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इसका ये हमें दे रखे हैं 20,000 आवर्स. और ये हमें पता है कि ओवर टाइम हमें निकालने थे. ये बोल रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स. तो ओवर टाइम है 175% ऑफ बेसिक वेज रेट. तो इसका हमारा बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स के जो वेज रेट आ जाएंगे हमारे 175% इंटू 100. तो हो जाएगा हमारा 175. और जो संडेज़ और हॉलीडेज़ का दे रखा है हमें, संडेज़ और हॉलीडेज़ 225% ऑफ बेसिक वेज रेट. तो संडेज़ एंड हॉलीडेज़ का आ जाएगा 225% इंटू 100 इज इक्वल्स टू 225 रुपीज़. ठीक है. तो इसकी हमें रेट पता है अब 175 रुपीज़. ये आ जाएगा
यह आ जाएगा 35 लाख रुपीज़। ऑन संडेज एंड हॉलीडेज कितने आवर्स के बने हमें? 5000 आवर्स। रेट इसकी 225 है, मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 11,25,000। टोटल करेंगे इनका तो आएगा यह आएगा हमारा 1,46,25,000। ये हमारी इसकी अमाउंट आएगी, ठीक है। और हमारे टोटल आवर्स कितने हो गए? 1,25,000, ठीक है। तो हमारा वेटेड रेट पर आवर आ जाएगा 1,40,000। यह आ जाएगा 117 रुपीज़ पर आवर, ओके। और अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें लेबर कॉस्ट निकालनी है जॉब जेड की, और जॉब जेड में जो हमारा डेटा दे रखा था उसके टोटल आवर्स है 1125 आवर्स, ठीक है। तो जब मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि जब हम ओवर टाइम परफॉर्म करते हैं फैक्ट्री में ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, तो वो अमाउंट हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज करते हैं। तो उसका हमने वेटेड रेट तो निकाल लिया 117 रुपीज़ जो कि अभी आया है। इसको हम जो हमें जॉब जेड में टोटल आवर्स दे रखे हैं 1125 आवर्स दे रखे हैं। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 175 रुपीज़ 117 रुपीज़ सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा ये अमाउंट आ रही है हमारी 131,625। तो ये अमाउंट हमारी लेबर कॉस्ट में चार्ज हो जाएगी, ओके। पार्ट बी बोल रहा है वेयर ओवर टाइम इज़ वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हमारी फैक्ट्री में ओवर टाइम परफॉर्म किया जाता है टू मीट द इरेगुलर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, तो जो हम वेजेस चार्ज करते हैं वो नॉर्मल वेजेस पर ही चार्ज करते हैं, जितने भी हमें आवर्स गिवन है उन टोटल आवर्स की, ठीक है। और जो लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम जो होता है हमारा इसमें, वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफ़र करके उन्हें चार्ज करते हैं। मैं इसको आपका सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ कैसे होगा ये। पार्ट बी वेयर ओवर टाइम इज़ वर्कड irregularly to meet the of production, ठीक। तो जो हमें टोटल आवर्स गिवन है जॉब जेड में, और इसकी हमारी बेसिक वेज रेट पता है हमें, तो आ जाएगा ये हमारा 1,12,500। क्योंकि जब ओवर टाइम फैक्ट्री में परफॉर्म किया जाता है रेगुलर रिक्वायरमेंट के लिए, तो हम इसको फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज करते हैं। सारे जितने भी घंटे दे रखे हैं हमें ओवर टाइम के नॉर्मल के जितने भी दे रखे होते हैं, उसको हम नॉर्मल वेजेस रेट पर ही चार्ज करके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ले जाते हैं। और जो इसका ओवर टाइम प्रीमियम निकालेंगे हम, वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ओवर टाइम प्रीमियम कैसे निकलेगा? हमें दे रखा है ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स इज़ 100 आवर्स, और संडेज एंड हॉलीडेज़ में 25 आवर्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? फॉर बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 100 दे रखे हैं आवर्स, हमें इनटू करेंगे इसका ओवर टाइम प्रीमियम कैसे निकलेगा? प्रीमियम हमें दे रखा है, ओवर टाइम रेट है इसके 175, ओके, जो कि हमने अभी निकाले थे पार्ट ए में।
और हमें बेसिक वेज रेट दे रखे हैं 100 पर आवर, ठीक है। तो ओवर टाइम निकल आएगा 75। कैसे? 175 माइनस 100, तो ये हमारा प्रीमियम की अमाउंट हुई 75 वाली, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये देगा 7500 रुपीज़। और ऑन संडेज एंड हॉलीडेज़ उसके आवर्स, ओवर टाइम आवर्स दे रखे हैं हमें 25 आवर्स, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम रेट क्या है हमारा 225 माइनस 100, ये क्वेश्चन में दे रखा है। 225 हमने जो भी ए पार्ट में निकाला था, ये आ जाएगा हमारा 125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 3125, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ओवर टाइम प्रीमियम निकल आएगा 3125 प्लस 7500, ये आएगा 10,625। तो ये हमारी ओवर टाइम प्रीमियम की अमाउंट निकल आएगी। और इस अमाउंट को हम फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज करेंगे, ठीक। पार्ट सी बोल रहा है वेयर ओवर टाइम इज़ वर्क टू एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स एक्सपीडिएट द कॉस्ट। तो जैसे कि ये तो सेम ही सोल्यूशन होगा इसका एक तरीके से, लेकिन जो हमारी टोटल अमाउंट जो जाएगी वो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज कर देंगे। जैसे कि हमने पार्ट बी में किया था, उसमें हम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर रहे थे और बाकी का हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो टोटल अमाउंट सारी आएगी प्रीमियम की भी और जो वेजेस रेट में जितने भी हैं वो सारी अमाउंट हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा। पार्ट सी, वेयर ओवर टाइम is done as per customers requirement। तो इसका सोल्यूशन भी सेम पार्ट बी में जैसे किया था वैसे ही होना है, बस टोटल अमाउंट हमारी सारी जितनी भी आएगी वो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ले जाएंगे। इसका सीधा फंडा यही है। तो हमें टोटल आवर्स दे रखे हैं 1125 आवर्स इंटू बेसिक वेज रेट कितना है 100, यह आ जाएगा 1,12,500। और जो हमारा ओवर टाइम प्रीमियम था, ओवर टाइम प्रीमियम में लिख देती हूँ, एक था 100 आवर्स इंटू जो कि हमारा बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में दे रखा था वो 100 आवर्स था, इंटू ओवर टाइम प्रीमियम हमने निकाला था अभी 75, तो यह जाएगा 7500। और एक में था संडेज और हॉलीडेज़ को था 25 आवर्स, इसका ओवर टाइम प्रीमियम था 125, तो ये आ जाएगा हमारा 3125। इसकी टोटल अमाउंट करेंगे हम तो आएगी प्लस 7500, ये आएगा 123,125। तो ये सारी अमाउंट को हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज कर देंगे। This is all about illustration number 5. Thank you for watching my video. Bye bye.